बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बखैर आफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अपनी वीडियो को वहीं से स्टार्ट करूँगी जहाँ से मैंने वीडियो को एंड किया था। आज 2 दिन के बाद मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इस अगर टॉपिक पे बात करती हूँ तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है इससे मुझे। लेकिन ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हो सकता है किसी मेरी बहन को या किसी मेरी दोस्त को मेरी इस स्टोरी से हिम्मत मिले, मेरी इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिले। क्योंकि जब मुझे पता चला था कि मेरे बेटे को क्या बीमारी है, जब उसका डायग्नोज हो गया था कि उसको बाइलियल ट्रीजिया है, तो मैं वो बार बार लिख के यूट्यूब पे या इधर उधर सर्च करती थी कि वो है क्या। लेकिन वहाँ पे कहीं पे भी मुझे सर्च करती थी तो मुझे किसी भी अपनी पाकिस्तानी बहन का या अपनी हमवतन या मुझे हिंदी में जो है वो इस चीज़ का जवाब नहीं था मिला। तो में लोग रहते हैं गोरे, वो सामने आते थे, उनके बच्चे सामने आते थे, या फिर फिलिपियंस बच्चे जो है वो मेरे सामने आते थे। जैसे ही मैं इस चीज़ का लिखती थी कि बाइलियल ट्रीजिया चीज़ क्या है, मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता, ये बीमारी क्या है, क्योंकि डॉक्टर भी मुझे जब बताते थे तो कुछ समझ में नहीं था आता। तो ये वीडियो अपलोड करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हो सकता है, क्योंकि हो क्या सकता है, जब मैंने खुद देखा, जब मुस्तफ़ा को एडमिट किया चिल्ड्रन केयर लाहौर हॉस्पिटल में, जो कि बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, बहुत ज़्यादा बड़ी हॉस्पिटल है, मेरे ख्याल से 1 एकड़ में बनी हुई वो हॉस्पिटल है, वो 1 एकड़ में बनी हुई हॉस्पिटल है, और उसमें बेशुमार कमरे हैं, और हर तरह पूरे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा दूर दूर के इलाके, गोठ, गांव, बड़े बड़े शहरों से भी लोग आते हैं, गांवों से, गलियों से, कूचों से। जब बीमारियों का समझ में नहीं आता तो उस हॉस्पिटल में लोग अपने बच्चों को एडमिट करते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे होते हैं। तो वहाँ एक लीवर का, मैदा जिगर वार्ड, मतलब लीवर का और पेट की आंतों का, इस तरह का एक वार्ड था जहाँ पे इस तरह के बच्चे दाखिल थे। जब मैं देखती थी कि मुझे ऐसा लगता था, जब शुरू में मुस्तफ़ा की बीमारी डायग्नोज हुई थी कि इसको बाइलियल ट्रीजिया है, ये इसका लीवर 40% ख़राब हो चुका है किसी वजह से। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनके की वजहें हैं, जैसे कि कज़न मैरिज, जिसका मतलब माँ बाप का ब्लड ग्रुप सेम होने की वजह से ये बीमारी होती है, लीवर की डिज़ीज़, जैसे थैलेसीमिया, और इस बीमारी की बहुत ज़्यादा किस्में हैं। खैर, वहाँ 2 महीना जब मैं हॉस्पिटल में रही तो बहुत बच्चों को देखा। कुछ के माँ बाप तो अफोर्ड कर सकते थे। एक तब बच्चा, एक हमारे बहुत ज़्यादा एंकर हैं, मशहूर एंकर हैं हमारे न्यूज़ चैनल के, उनकी 2 बेटियां पैदा हुई थी जुड़वा, उनमें भी ये बीमारी थी। तो उन्होंने अपनी एक बेटी का जो है वो, एक बेटी तो उनकी वहीं पे एक्सपायर हो गई थी, और दूसरी बेटी का उन्होंने लीवर ट्रांसप्लांट करवाया था, क्योंकि वो तो हैसियत रखते थे। तो मुझे उनको देख के पता चला था कि जी इस बीमारी का इलाज जो है वो लीवर ट्रांसप्लांट है, और लीवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल जो है वो या तो फिर चाइना में है, या फिर यूके में है, या फिर इंडिया। बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पे लीवर ट्रांसप्लांट किए जाते हैं और सक्सेसफुल तरीके से होते हैं। वहाँ के एक डॉक्टर सुभाष गुप्ता, जो हमारे पाकिस्तान भी आ चुके हैं, वो विज़िट करते थे। तो ये सारी बातें मुझे जब पता चली, जब मुझे पता चला कि उस एंकर ने अपनी बेटी का लिवर ट्रांसप्लांट करवाया है, वो बहुत सक्सेसफुली हो चुका है, और वो अपनी बेटी को वहाँ पे लेके आते थे फॉलोअप के लिए, चेकअप के लिए। तो जब मैंने वो देखा तो मैंने कहा, मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा बच्चा भी बच सकता है, मेरा बच्चा भी इनकी बच्ची की तरह, जैसे वो आम बच्चों की तरह खेल रही है, हंस रही है, अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, तो मेरा बेटा क्यों नहीं। तो मैंने वहीं से दिल में तहिया कर लिया कि मैं लीवर ट्रांसप्लांट करवाऊंगी। मैंने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने कहा ठीक है, मैं आपकी बात करवा दूंगा इंडिया में, और सारा कुछ हो जाएगा, आपने पैसे जमा करने हैं, और इंडिया नज़दीक भी पड़ता है, और दूसरी बात यह है कि वो आप वहाँ पे हिंदी वगैरह भी बोलेंगी, सब कुछ ठीक से हो जाएगा। तो मैं जो भी एक्सपेंसिव होंगे वो भी आपको बता दिए जाएंगे। वहाँ के उन्होंने मुझे 2 हॉस्पिटल बताए, एक मैक्स जो कि सुभाष गुप्ता का था, और दूसरा जो है वो अपोलो हॉस्पिटल।
ये 2 हॉस्पिटल मुझे बताए गए और मुझे कहा गया कि आप जो है इनसे बात कर लीजिएगा। तो मैं वो नंबर लेके अपने घर वापस आ गई। जब मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हम जो है वो मुस्तफ़ा का लीवर ट्रांसप्लांट करवाएंगे, तो वो बिल्कुल भी उन्होंने जो है वो इस चीज़ से इनकार कर दिया। दूसरी बात उन्होंने सुनी नहीं। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने कहा कि एक तो आपको 80 लाख की रकम जमा करनी होगी और दूसरा कोई अपना जैसे माँ बाप बहन भाई दादा दादी दादी या कोई भी इसको अपना लीवर दे सकता है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बस अल्लाह पाक ने जिस तरह से मुस्तफ़ा को बनाया है, जैसा बनाया है, आप इसको इसके हाल पे छोड़ दो। इसका इलाज मैं नहीं करवा सकता, ना ही मैं इतनी बड़ी रकम अफोर्ड कर सकता हूँ और ना ही मैं इसका इलाज करवा सकता हूँ और ना ही हम में से कोई इसको लीवर दे सकता है। मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। फिर उनके माँ बाप से, जैसे मेरे ससुर और मेरी सास से बात करना बिल्कुल बेकार था, क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत ज़्यादा सख्ती से मना कर रहे थे इस सारे मामले से दूर रहने के लिए, चाहे वो मुस्तफ़ा उनकी औलाद ही क्यों नहीं थी, क्योंकि वो कहते थे कि हमारा एक ही बेटा है और इसको भी आप जो है वो इस तरह से कह रही हो। लेकिन मुस्तफ़ा मेरा बेटा था, मैं उसको इस तरह से इस तरह से मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। लेकिन फिर मैंने अपने मैके वालों को कहा, मैंने अपने अब्बू से कहा, अम्मी से कहा, भाइयों से कहा, तो उन लोगों ने कहा कि हम आपके साथ हैं और हम आपका साथ देंगे। और मेरी भाभियाँ और सब लोग मेरा साथ दे रहे थे। लेकिन ससुराल में जो है वो कोई भी साथ नहीं दे रहा था। वो ये लोग बिल्कुल गांव में रहते हैं, देहात की सोच थी इन लोगों की। इन लोगों का ये कहना था कि ये जो लीवर ट्रांसप्लांट है, दूसरे आदमी का जिगर लगाना, ये इस तरह के मामलात आप जो है वो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है और उसको आप जो है वो तब्दील करने की कोशिश कर रही हो, ये कुछ भी ठीक नहीं होगा और आप जो है इतना पैसा भी वो करोगी और दूसरा आप अपना जिगर भी दोगी, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं माँ थी, मैं अपने बच्चे को देखना चाह रही थी ठीक होते हुए। इसी दौरान मैं देख रही थी कि मुस्तफ़ा बड़ा हो रहा था माशाल्लाह से, जो है वो अच्छी तरह से बोल लेता था, क्रॉलिंग करने की कोशिश करता था। लेकिन हुआ ये कि एक दिन वो रात को सो रहा था और जैसे मैंने उसको सुलाया, सुबह उठा तो उसके जो है वो कान में से ब्लड आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने डॉक्टर्स को कॉल की तो उन्होंने कहा ये नॉर्मल बात है लीवर डिजीज़ में, तो हो सकता है अब इसको जो है वो ब्लड, क्योंकि इसको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, हो सकता है इसको जो है इसके पेट में पानी पड़ना स्टार्ट हो जाए या फिर हो सकता है कि इसको ब्लड की मूवमेंट आए। तो फिर उसको जो है कुछ दिन गुज़रे और उसको ब्लड की मूवमेंट होना शुरू हो गई, उल्टी हुई और उसमें बिल्कुल जो है वो ब्लड था। आप लोग, मैं ये चीज़ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि उस टाइम पे मेरी क्या हालत हुई। जब मैं हॉस्पिटल से आई थी, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे लंबे थे, घुटनों तक मेरे बाल आते थे, लेकिन 2 महीने तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ कंघी नहीं करती थी, अगर नहाती भी थी मजबूरन तौर मुझे नहाना पड़ता था, तो फिर मैं उन्हीं बालों को ऐसे जूड़ा बना के और ऊपर कवर कर लेती थी। तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और फिर जो है वो मेरे बालों की जो है वो गिठाने सी बन गई। मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात देखा। फिर जो है वो कंघी करने से मेरे बाल नहीं सुलझ रहे थे, तो वहाँ की नर्सें जो थीं उन्होंने देखा मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, सर में दर्द और इस तरह की बहुत ज़्यादा मेरी बुरी हालत हो चुकी थी। तो उन्होंने जो उनके पास कैंची या ब्लेड थे, उन्होंने उन ब्लेड से मेरे बाल इतने इतने कट किए, बस मेरे बाल जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने से रह गए थे, लेकिन यहाँ कानों तक मेरे बाल आते थे। मेरे साथ वहाँ कोई नहीं था जाता हॉस्पिटल। 2 महीने जो है जब मैं लाहौर में रही या फिर इस्लामाबाद में रही 15 दिन, तो मेरे साथ कोई नहीं था जाता। मैं सिर्फ अकेली होती थी और सिर्फ मेरे अब्बू मेरे साथ होते थे। अब्बू बाहर हॉस्पिटल के बाहर रुकते थे और हॉस्पिटल के अंदर मुस्तफ़ा के साथ जो है वो मैं होती थी। तो मेरे साथ कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, मैं बिल्कुल अकेली थी और मैंने बहुत बहुत मुश्किल हालात देखे। बहुत मुश्किल से जो है वो कोई भी टेस्ट
कुछ भी चेकअप करवाना होता था तो मुझे भागना पड़ता था और बहुत ज़्यादा मुझे ख्वार होना पड़ता था। खैर जब मुस्तफ़ा को मैं घर ले आई, उसको ब्लड की मूवमेंट आई, फिर मैंने इंडिया में डॉक्टर्स से रब्ता किया, उनको मैंने बताया तो उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ बताई, जो कि वो मैं दवाइयाँ पिलाती तो मुस्तफ़ा यहाँ से पहले तो वो दवाइयाँ मिलती नहीं कि डॉक्टर्स ने जो दवाइयाँ मुझे लिख के थी भेजी थी वो वहीं इंडिया से मिलती थी। मैं इंडिया से दवाइयाँ मंगवाती थी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपके बेटे का वेट जो है ना, जितना अच्छा आपके बेटे का वेट होगा उतना अच्छा जो है इसकी सर्जरी जो है वो सक्सेसफुल होगी, क्योंकि इस कंडीशन में बच्चों के पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पानी पड़ जाता है, बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि ब्लड नहीं बनता। तो आपको इसको स्पेशल केयर करनी होगी। तो मैं उसी तरह से वो सारा कुछ करती। उस टाइम पे जो है मुस्तफ़ा नॉर्मल दूध भी नहीं पीता था, खुला दूध बिल्कुल भी नहीं पी सकता था, और मैं अपना फीड भी उसको नहीं करवाती थी। और बहुत मैंने मुश्किल हालात देखे। उसका जो एक दूध का डिब्बा है वो 1400 से 1500 का वो डिब्बा उस टाइम पे आता था, और वो डिब्बा 3 दिन बहुत मुश्किल से चलता था। तो मेरी और फिर जब मैं कराची में जॉब करती थी, वहाँ की मेरी फ्रेंड्स थी, उनको मैंने कहा, मैंने सब दोस्त रिश्तेदार सबसे कहा कि इस तरह से मैंने अपने बेटे का लीवर ट्रांसप्लांट करवाना है, तो आप सब लोग मेरी हेल्प करें। लेकिन आपको पता है कि ये वक्त होता है जब अपनों का और परायों का पता चलता है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन नहीं। मेरी एक फ्रेंड थी जो कि रेडियो में जॉब करती थी। रेडियो पे उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए जहाँ पे मुस्तफ़ा के बारे में उन्होंने बताया, और उन्होंने मुझे कहा कि फ़ेसबुक पे एक पेज बनाएं उसका, और एक अकाउंट उसके नाम का खोलें। इस तरह से मैंने वहाँ पे अकाउंट खोला, और फिर मुझे नहीं पता किसने मेरी क्या हेल्प की। जब उसको डॉक्टर्स भी, यहाँ के डॉक्टर बहुत मुश्किल से अगर मैं लेके भी चली जाती तो यहाँ के जब डॉक्टर्स देखते थे उसको तो उनको इतना जल्दी अंदाज़ा नहीं होता था कि ये किसी लीवर की बीमारी में मुब्तला है। बस उसकी आंखें येलो होने की वजह से तो यही कहते कि इसको जो है वो जॉन्डिस है, लेकिन उनको भी ये अंदाज़ा मैं नहीं होने देती थी कि इसको इतनी बड़ी बीमारी है या इसका लीवर ट्रांसप्लांट होने वाला है। खैर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से, और फिर अनकरीब जो है वो मेरे बर्तन, मेरी जो चीज़ें थी जहेज़ की, मेरा जो गोल्ड था या जो कुछ भी था वो मैंने अपना बेच दिया। जब लास्ट डे मुझे याद है मैं यहाँ से जा रही थी तो मेरा एक डिनर सेट पड़ा हुआ था, जो कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी कि ताकि मैं जो है वो पैसे लेके जाऊँ, तो मैंने वो भी बेच दिया था। तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि तुम पागल हो गई हो, तुम सब कुछ ख़त्म कर रही हो। तो और मुस्तफ़ा यहाँ पे जब मैं यहाँ से इंडिया गई थी वो 1 साल और 3 माह का था, जब मैं यहाँ से जा रही थी इंडिया। और मेरे ससुराल वाले सब के सब मुझसे नाराज़ थे, मेरे हस्बैंड तक मुझसे नाराज़ थे कि आप जो है वो इसको ना लेके जाओ, ये आप बहुत बेवकूफ़ी कर रही हो, पैसा भी आपने इतना जमा कर लिया। और दूसरी बात, उन्होंने पैसा, वो चाहते ही नहीं थे कि इतना मैं पैसा जमा करूं, इसीलिए उन्होंने कभी मुझे कुछ नहीं था दिया, और ना ही हस्बैंड ने कुछ दिया था, ना ही वो साथ दे रहे थे। वो कहते थे कि अगर इसके पास पैसा जमा हो जाएगा तो ये वाकई में चली जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कभी मुझे जो है वो इस चीज़ की हेल्प नहीं थी की। जो भी कर रही थी वो मैं अपने सर पे ख़ुद कर रही थी। तो मैंने इतने पैसे जमा कर लिए थे, और फिर जब मैं जाने लगी थी तो इन लोगों ने कहा था कि आप एक स्टाम्प पेपर लिखवाएं, यहाँ पे जो इलाका मजिस्ट्रेट है वहाँ पे जाएं आप, और वहाँ पे बयान दें कि अगर मैं अपने बेटे को लीवर देती हूँ और मुझे कुछ हो जाता है, या फिर अगर मुझसे दोबारा औलाद नहीं होगी, या कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी जिसकी वजह से मेरी शादी जो है इस लाइफ पे कोई असर पड़ेगा, तो मैं ख़ुद अपने हस्बैंड को इस चीज़ की इजाज़त देती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है वो दूसरी शादी कर लें। तो वो सारा कुछ मैं करके फिर दे के गई थी, और हस्बैंड का ये था कि वो मेरे साथ नहीं थे,
और क्योंकि 2 बेटियां थी उनको भी संभालना था, तो वो यहीं पे रुक गए थे और अब्बू और मैं और मुस्तफ़ा यहाँ से चले गए थे। यहाँ से मैं जो है वो अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें लेके गई और यहाँ पे मैं बहुत सारे ऐसी इस दौरान मुझे इंडिया से जो है वो काफ़ी वो जो डॉक्टर के असिस्टेंट थे वो मुझे बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स भेजते या फिर ऐसे पेरेंट्स से बात करवाते जो कि लीवर ट्रांसप्लांट करवा के आते थे और बिल्कुल ठीक होते थे, तो मैं उनसे बात करती, वो बच्चे भी बिल्कुल ठीक होते, तो मुझे बिल्कुल यकीन हो चुका था इस चीज़ का कि मेरा बेटा जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर मैं इतनी बड़ी रकम इकट्ठी कर लेती हूँ या लीवर जो है वो मैं ख़ुद दे देती हूँ, डोनेट कर देती हूँ, तो मुस्तफ़ा जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ये मेरा बेटा भी आम बच्चों की तरह हंसेगा, खेलेगा, दुनिया देखेगा, अपनी ज़िंदगी जिएगा। क्योंकि मैं उन सब बच्चों को वो सब कुछ करते हुए देख रही थी। जब वो बच्चे बीमार थे तब भी मैंने उनको देखा था और जब वो बच्चे बिल्कुल ठीक होके अपने माँ बाप की उंगली पकड़ के चलते थे तब भी मैंने उनको देखा था। आज भी याद है जब मुस्तफ़ा अपने बाबा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था, क्योंकि अब वो चलने लग गया था, उसको हर चीज़ की पहचान थी, वो अपने बाबा को बहुत ज़्यादा जो है वो प्यार करता था और मेरे हस्बैंड भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो वो जब लास्ट डे था, जब मुझे मेरे हस्बैंड बॉर्डर पे छोड़ने के लिए गए थे, वाघा बॉर्डर, तो मुस्तफ़ा उनको नहीं था छोड़ रहा और वो मुसलसल रो रहा था और उनके बाबा भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे कि आप इसको ना लेके जाओ, अब भी आप अपना फ़ैसला बदल दो, जितने दिन इसकी ज़िंदगी के हैं वो हम सब मिलकर इसको जो है वो गुजार लेंगे। लेकिन मैं उसका वो आखिरी वक्त देख रही थी कि जब अगर इसको बहुत ज़्यादा जब इसका एंड आएगा और इसका लीवर बिल्कुल डैमेज हो जाएगा तो फिर वो वक्त हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। मैं उस चीज़ को देख रही थी, तो मैंने कहा नहीं, मैं इसका ये इलाज जो है वो करवाऊँगी